हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपने डांस के हुनर से देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने वाले वी अनबीटेबल्स ग्रुप के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है। 3 महीने से लॉकडाउन के चलते अब इनके रोजी रोटी को लेकर सवाल उठा हुआ है। ऐसे में वी अनबीटेबल्स ग्रुप हमारे साथ में मौजूद है और इनकी सरकार से केवल एक ही मांग है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए सामने आए। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो वी अनबीटेबल्स ग्रुप को मिले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये एक के बाद एक ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश, कितनी मुश्किल घड़ी है आप सभी लोगों के लिए और किस तरीके से इससे जूझ रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गूंज रहे हैं हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन के पहले काफ़ी अच्छा रिस्पांस था हमारे टीम के लिए, हम लोग के लिए काफ़ी शोज कर रहे थे हम लोग। और जैसे कि आईफा था, आईपीएल था, बहुत सारे शोज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हो चुका था, वर्ल्ड टूर भी करने वाले थे। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुश हो गए थे कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया हम लोग को, इतने बड़े बड़े शोज मिल रहे। और जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद एक एक करके हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते गए, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होते गया। और बच्चों लोग को भी उतनी सारी बातें नहीं पता चलता था, बच्चे लोग के मन में रहता था कि हाँ हम लोग ये शो करने वाले हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ऑफकोर्स कोई शो नहीं हो सकता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट से यही हमारा मांग है कि प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिले, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, 8-9 साल से इतना मेहनत कर रहे थे और आखिरी में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने को मौका मिला अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में, और फाइनली हम लोग वहाँ पे गए और जीत के आए। और ये हम लोग के लिए, हमारे इंडियन के लिए बहुत बड़ी बात है, हम सारे डांसर्सों के लिए। और देखने जाओ हमारी टीम ही अकेले नहीं है, पूरी इंडिया में बहुत सारे डांसर हैं जो हर चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, गूंज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं सारे डांसर्स के लिए और हमारे लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई हेल्प मिले। ओम प्रकाश, कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का और आप लोग डांस के अलावा और भी क्या करते हैं? हमारी टीम 35 लोग की टीम है। और डांस के पहले, जैसे कि हम लोग रियलिटी में नहीं थे तो उसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। मेरे टीम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे कि ये हैं तो ये खुद भाजी का धंधा लगाता था, लेकिन जब हम अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में गए, जैसे कि हमारे शोज चालू हो गए, तो सारे बच्चे फिर डांस में ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। सबने अपना अपना जॉब, अपना अपना काम बंद कर दिए, क्योंकि हमारी जो रिहर्सल्स होती है 12-12 घंटे रिहर्सल्स रहते हैं, 8-8 घंटे रिहर्सल्स होते हैं, तो ऑफकोर्स कोई बच्चे जा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग अपने सारे लाइन, कोई कंपनी में काम करता था, कोई बस में काम करता था, स्कूल में, तो ऐसे सारे बच्चे अभी सब कुछ छोड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीम के तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था इनको, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े शोज करते, तो ऑफकोर्स हम जो भी काम करते हैं तो उसको पेमेंट आता था, तो सारे बच्चों को हम शेयर करते थे, तो उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट आज की डेट में ऐसा हो गया है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई काम भी नहीं कर सकता। और सबसे मेन है, जो हमारे शोज कैंसिल हो गए वही नहीं है, तो कोई जरिया नहीं है हमारे पास कोई चीज़ आने का, ना ही राशन, ना ही पैसे। और अभी एक तरह से देखूं कि जितना होता है हमारी टीम में जो भी था अब तक हम लोगों ने जमा करके रखा था, एक साइड में सेफ साइड के लिए रखा था, तो वो भी हमने टीम के लिए कुछ ना कुछ बच्चे लोग को शेयर किए, राशन वगैरह। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस यही विनती है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमें कोई चीज़ का सपोर्ट मिले हमारी टीम को। ओम प्रकाश, जब आप लोग अपने पड़ाव पर थे, देश का झंडा ऊंचा कर रहे थे, नाम रोशन कर रहे थे, तब किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के पास आए? कौन कौन लोग जो हैं आप लोगों की मदद के लिए सामने आए थे? जब भी हम लोग अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में थे, तो वैसे तो हम लोग खुद ही, इतना सारा हमारे पास काम था, इतना रिस्पॉन्स अच्छा था, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, इतने बड़े बड़े शोज कर रहे थे। जैसे कि एक इंडिया का टैलेंट एक एजेंसी है, उनके साथ हम लोग वर्ल्ड टूर करने वाले थे, उनके साथ ऑलमोस्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते। अगर महीने में एक बार भी हम लोग एक सिटी में जाते, एक देश में जाते, तो हमारे हर एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, पेमेंट आता था। तो एक तरह से एक हमारा रास्ता खुल गया था कि हम अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट इवेंट भी हमारे पास नहीं होता है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चीज़ है जो वर्ल्ड टूर करने वाले। एक तो पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे बच्चे लोग, और प्लस काम करेंगे, और उनका एक तरह का पेमेंट चालू रहेगा। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आए हैं और अब वो रद्द भी हो गए हैं लॉकडाउन के चलते? अभी तक तो लॉकडाउन के पहले हम लोग को आईफा का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो आप सबको पता होगा, आईफा अवार्ड शो होता है। फिर आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में भी हम लोग परफॉर्म करने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गया। और ऐसे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंडिया के बहुत सारे कंपनियों के साथ, फाउंटेन हेड कंपनी है जो
ब्लैक हेड कंपनी है, सारे कंपनी के साथ हमारे बहुत सारे शोज लाइन अप हो चुके थे और वो सारे के सारे शो कैंसिल हो गए। और रही बात यूएसए का, तो पता ही होगा कि जैसे हम लोगों ने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट द चैंपियंस के विनर हैं, तो चैंपियंस का भी हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था जो लास वेगस में हमारे लाइव शो होने वाले थे और मई में भी हमारा लाइव शो था और फेब में भी था, वो सारे कैंसिल हो गए और सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए। और अभी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग की बात होती रहती है और वो उनका यही रिस्पॉन्स आता है कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और हम इस शो को कैंसिल कर सकते हैं। अब सवाल आप लोगों के सामने है, आगे क्या? क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है कि कब खत्म होगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे, क्या कोई और फील्ड आप लोग चूज करेंगे कि इसी के साथ में कंटिन्यू करना चाहेंगे? अभी आगे तो अभी देखिए, आज तक तो हम लोग इतनी दिक्कतों से गुजर रहे हैं और डेली हमारी बात होती रहती है टीम में। हम लोग की जो बी अनबीटेबल की टीम की ग्रुप है उसमें हमेशा बात होता रहता है और कहीं ना कहीं हर एक बच्चों का कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारे तक आती है। जैसे मेरे टीम है, हम मेरे तक आती है, जो ग्रुप में बात करते हैं तो हर किसी को पता चलता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को घर का भाड़े का। अभी क्या हो गया कि बच्चे लोग जो भाड़े पे रहते हैं वो 3-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने होने आया, वो भाड़ा नहीं दिए हुए। तो रेंट वाले उनका बोलना ये होता है कि एटलीस्ट आप 3 महीने का नहीं, हमें 1 से 2 महीने का भाड़ा दो, जिससे हमारा खुद का भी कुछ होए। तो बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं है, वो मुंह बंद रहता है, वो कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारी टीम में यही बात होती रहती है कि कुछ ना कुछ हमें कहीं से हेल्प मिले और सर क्या हो सकता है, हमारा क्या होगा आगे। तो मैं भी बच्चों को एक ही बात बोलता रहता हूँ, बेटा अभी हमें तो इस महामारी से लड़ना है, पूरी दुनिया गूंज रही है, हमें भी गूंजना है और हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ट्राई कर रहे हैं कि कोई हमें हेल्प मिले, जिससे हमारी पूरी टीम को इस चीज़ से, मतलब जैसे जिनको रेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, जिनको खाने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिलहाल अभी तो चल रहा है, बट टेंशन बहुत ज़्यादा है कि जो हमने 8 साल से मेहनत किया था, जो हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के जो विनर हैं, कहीं ना कहीं डर लगता है कि ये टीम अभी जैसे कि सारे बच्चे उत्तर प्रदेश, चेन्नई, कोलकाता, सब अलग अलग जगहों से हैं, तो डर लगता है। हर कोई यही सोचता है कि फैमिली के साथ मुंबई छोड़ के हम अपने गांव में शिफ्ट हो जाएं कुछ समय के लिए, और अगर मेरे बच्चे शिफ्ट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा टीम है इस लेवल पे पहुंचा, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो एक सबसे बड़ा डर मुझे है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी के पेरेंट्स ये कदम ना उठा लें और वो भी मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आने वाले पल में इसी तरह रहा तो वो ज़रूर एक कदम उठा लेंगे। और मुझे यही डर लग रहा है कि हमारी जो मेहनत रही है और जो हमने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म के जाके जीत के आए, विनर हुए, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो ये है वी अनबीटेबल्स ग्रुप, आप देख सकते हैं इनका पूरा ग्रुप के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, समस्या सभी के समक्ष खड़ी हुई है। आपको बता दें ये जो ग्रुप है ये मध्यम वर्गीय क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बड़े खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और अपनी लगन, अपनी मेहनत के ज़रिए ही इन्होंने देश का नाम भारत में नहीं बल्कि अमेरिका तक ऊंचा किया है। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण इनके समक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ है कि कैसे अपनी आजीविका चलाएं, क्योंकि ना ही रोजगार है, ना ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीएल और आईफा से वापस आए थे वो भी रद्द हो गए हैं। अब सवाल है अपने आजीविका को लेकर और डर है कि कहीं ये ग्रुप बिखर ना जाए लॉकडाउन के चलते। कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।